साहित्य संचयन, पेज 518, समग्र आत्मज्ञान की ओर एक गति की आवश्यकता। अभी तक हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट आप शुरू से यदि देखो, अगर शुरू से हमने जिस तरीके से सारे सिलेक्शंस पढ़े हैं, एज इफ एक से दूसरे को प्रकाशित करते आ रहे हैं। सिलेक्शंस तो हैं, पर ये जो चर्चा है और जिस तरीके से इनका क्रम है, क्रम तो क्रोनोलॉजिकली है, क्रम हमारा नहीं है। ये क्रम तो श्री अरविंद का है। सिलेक्शंस तो हमारे हैं, पर क्रमबद्ध तो जो है सो है, पर ये इतने बढ़िया तरीके से जुड़ रहे हैं। तो ये समग्र आत्मज्ञान, क्योंकि समग्र नहीं है अभी तक, तो ऊपर संपर्क द्वारा अपने ज्ञान के स्थान पर या उसके अतिरिक्त उसे प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ज्ञान तक पहुंचना होगा और उससे तादात्म्य द्वारा ज्ञान की ओर बढ़ना होगा। उसकी सत्ता के सीमित शांत को सीमाहीन शांत और फिर अनंत बनना होगा। तो आत्म कारावास की जो दोहरी दीवार थी, उसमें कोई समग्रता तो खुद की नहीं हो रही। तो पहले तो खुद को ही हो जाए, और खुद हो भी नहीं सकता जब तक धीरे धीरे ये मूवमेंट चालू नहीं हो जाएगा। ये अब चलते हैं आगे दीपक, समग्र आत्मज्ञान की ओर एक गति की आवश्यकता। ये शुरू करें। अपनी आंतरिक वास्तविकताओं के प्रति हमारा जागृत होना अपने आप को पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस आंतरिक आत्म खोज के द्वारा ही दूसरी वाली वैश्विक आत्म खोज पूरी तरह से संभव हो सकती है। फिर तो इसका एक्सटेंशन है, कॉलन लगा के। हाँ, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो प्री रिक्विजिट्स है, मतलब जो अपने आप को पूर्व आवश्यकता के रूप में, मतलब कि जो पहली कंडीशन ये है कि अपनी आंतरिक आवश्यकता वास्तविकताओं के प्रति हमारा जागृत होना, ये प्री रिक्विजिट्स है। ये क्योंकि इस आंतरिक खोज के द्वारा ही दूसरी वाली वैश्विक आत्म खोज पूरी तरह से संभव हो सकती है। ऐसे सेंटेंस तो क्लियर है, इसमें तो कोई, और क्योंकि इसके अंदर जो डिजाइन, फिर एक बार अपन कहते हैं कि आपके जो जो खुद का बीइंग है, सरफेस सेल्फ, फिर बाद में आपका सबलिमिनल सेल्फ, उसके अंदर आप ये पाते हो कि उसमें जाने के बाद यूनिवर्सलिटी के नजदीक आ जाओगे, और आप ये पाओगे कि आपकी आत्मा और जगत की आत्मा एक है। ये भी श्री अरविंद का कहीं वो कह रहे हैं, आप ये पाते हो कि आपकी आत्मा और जगत की आत्मा एक है। अगर एक नहीं होती तो फिर बाद के अंदर आप उस पे असर कैसे डाल सकते थे? आपके विचार से असर कैसे आता वैश्विक चीज के अंदर? आप अपनी क्षमता में तो कर लेते, पर बाहर में कैसे लाते? श्री अरविंद का रिकॉर्ड ऑफ योग फिर हो ही कैसे सकता था? वो तो कहीं जा ही नहीं रहे थे, वो तो अपने स्थान पे बैठे थे। वहां बैठ के उन्होंने कहा, मैंने डायरेक्ट किया, कौवे ने उस डाली पे जहां वो कभी नहीं बैठेगा, मैंने उसको बिठा दिया उसके ऊपर। तो यदि अपनी आंतरिक चीज से वो उसको गाइड भौतिक तरीके से भी नहीं कर रहे, चर्चिल के मुंह में शब्द डाल रहे हैं यहां बैठ के, विश्व युद्ध को गतियां प्रदान कर रहे हैं, विश्व की सारी नियति को पलट दिया सावित्री के माध्यम से, या वो क्या कर रहे थे हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो क्या कर रहे थे, और अब भी कर रहे हैं, थे नहीं है, कर रहे हैं। तो ये एक जानने का, और आप में से जो भी व्यक्ति थोड़ा सा उनसे संपर्क और ये विश्वास के साथ भीतर जाए, तो आपको वो थे तो तब तो आज क्या फायदा? अगर थे ही तो वो आज उपस्थित हैं और आपको तुरंत रेस्पोंड करते हैं। अगर सुनना जाने तो कोई एकदम रेस्पोंड किए बिना रह ही नहीं सकती ये बात। आप माँ को कह के देखो, हो सकता है उस समय आप जो अपेक्षा रख रहे हो उन तरीकों से हो गई, ये तो आपको सुनना पड़ेगा ना, ये वाणी तो आपको सुननी पड़ेगी।
पर आपके अंदर भीतर यदि ये प्यास है तो माँ आपको सुना भी देगी, अभी आपके तरीके से सुना भी देगी वो। ये बड़ी विचित्र प्रक्रिया है कि एक जना जाता है, क्यों जाता है? यदि वैश्विक ये तरीके से आपके सामने जो चीजें अराइज होती हैं, सिंसियर व्यक्ति के सामने जो घटनाएं अराइज होती हैं, वो होती तो वैश्व के अंदर से ही हैं, यूनिवर्स में से ही तो आती हैं चीजें हैं। आप जहां भी हो, सिंसियर आदमी इसी जगत के अंदर रहता है, मकान भी वही होते हैं, व्यवस्थाएं भी वही होती हैं, आपका चिकित्सा शिक्षा सारे तंत्र तो वही होते हैं। माँ व्यवस्था तो उसी में थी, सरकार की व्यवस्था तो वही होगी। माँ कहीं से लेके थोड़ी आ गई वो, कि माँ ने कहा नहीं हमको तो चम्मच वगैरह नहीं चाहिए, अंदर से ही कोई ऐसा करेंगे अंदर से चम्मच आ जाएगी, ऐसे थोड़ी है कोई। सारी चीजों की व्यवस्था तो वैश्विक जो नेचर है वही तो कर रही थी, तो हमारी भी वही करेगी। पर हमारी वाली विशेष क्यों होगी? माँ ने जो निर्माण कर दिया, कोई वैश्विक चीज का तो निर्माण किया नहीं। ये आप इस तरीके से सोचो कि वैश्व आपकी व्यवस्था, वैश्व है ही नहीं इंडिपेंडेंट उस तरीके से। वैश्व तो व्यवस्था है आपकी स्वयं की। अगर आप उसको, इसीलिए साक्षी पोइजेज है ना, पुरुष क्या पोइज लेता है? साक्षी। नहीं तो व्यक्ति यंत्रवत इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है, साक्षित्व नहीं आता। इसलिए वैश्व आपको निगले हुए इंडिविजुअल हो ही नहीं अभी। वैश्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल या कॉस्मिक, कॉस्मोस, कॉस्मोस ये सारा। तो इसके अंदर व्यवस्था कौन कर रहा है? जो यहां रह रहे हैं, वो इसके अंदर की भी मां कर रही है व्यवस्था। और दूसरा सारे दिन बेचारा सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहा है, और फिर भी कह रहा है यार 2 समय की रोटी नहीं कर पा रहे हम तो। बड़ी विशेष और विचित्र बात है। तो धीरे धीरे ये जो पोइजेज हैं, आप ये जान जाते हो। माताजी ने कहा घड़ी मेरी बंद हो गई, उसकी तरफ देखा तो घड़ियां आनी शुरू हो गई। प्रकृति आपकी व्यवस्था कर रही है, पर तामसिक व्यक्ति कहे यार ये हो जाए कितना मजा आ जाए। अगर ये वाली बात हो जाए तो एक एक कहावत है कि विशेष वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर विशेष जो हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उनको अगर यदि घोड़ा बना दिया जाए, तो जो ये भिखारी हैं वो सबसे पहले चढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रहती है। अरे ये भी हो जाए, एक ये भी हो जाए। तो इफ विशेष वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो इसलिए व्यवस्था सारी की सारी वैश्व में से हो रही है। आप इसको समझो, मतलब और कहां से आएगी व्यवस्था? जैसे श्री अरविंद जो रोज टहला करते थे, तो बरामदा बरामदा वाला घड़ी और उनके रूम वाले घड़ी सब एक साथ बंद था। हाँ, तो बोलते हैं कि क्या है जो सब एक साथ बंद है, ऐसी कुछ बोलते हैं। एक साथ नहीं बंद हुआ। हाँ। एक घड़ी आश्रम स्कूल में है, और एक घड़ी वो दूसरी जगह कहाँ बताई वो। एक तो माँ के समय चली गई, घड़ी बंद हो गई एग्जैक्टली उसी समय, और एक श्री अरविंद के समय बिल्कुल उसी समय बंद हो गई। दो हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जो पहली बार जिसमें रुके थे हाँ प्ले ग्राउंड वाले में, हाँ। तो रोज उनको टहलने की आदत थी। तो बरामदा में घड़ी लगी हुई थी, एक रूम में लगी हुई थी। जब वो घूम रहे थे तो एक साथ ही सारी घड़ियां, यहाँ भी देखे तो बंद है, वहां भी देखे बंद। हाँ तब वो बोलते हैं तो फिर वो चलना चालू होता है। हाँ बिल्कुल। भाई आश्रम प्रेस की है ही कहानी। आश्रम प्रेस के अंदर इनके पास मशीन आ गई, हेडलबर्ग की मशीन आ गई। अब उसको असेंबल भी कर दिया। असेंबल करने के बाद पता चला कि ये मशीन तो चल नहीं रही। अब यहां तो थी नहीं भाई, व्यवस्था कैसे करो उसकी? जर्मनी की थी ये तो माँ को ये बताया गया, क्योंकि ये तो खुद वो लोग जो वहां हैं उनकी देखी हुई बात है। तो इसमें तो कोई इतना सा भी कोई डाउट की बात ही नहीं हो सकती। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक। अब वो जो केयर टेकर था वहां चले गए, ठीक है, ये बंद करके, आश्रम प्रेस को बंद करके, अब रात को वहां से अंदर से आवाजें आए, एज इफ कोई मैकेनिक काम कर रहा है उसके अंदर। अब ये जाके कि यार ये क्या चक्कर है, आवाजें कैसे आ रही है? तो जाके देखे बोने हैं ना, वो बोने उसको सुधारने के लग रहे हैं।
और पता चला ये मशीन तो चल गई। अब वो सुबह आए, सुबह आके कहते, और फिर माता जी को रिपोर्ट कि माता जी, और ये वाली भी बात उनको कही कि हम, माता जी बोली हाँ हाँ। अब अल्जीरिया के अंदर वहां जहां टेम्परेचर किस तरीके के, वहां बर्फ का वो एक बीइंग आ गया, माता जी ने कहा जा यहाँ से। अब वो वहां खड़ा खड़ा जब वो चला गया तो वहां पानी का पूल था, माता जी को हो ये क्या, और दूसरे दिन वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जहां बारिश का लेना देना नहीं वहां बर्फ चारों तरफ। अब यहां मान लो अपन उठे और यहां जहां हमने कभी बर्फ देखी ही नहीं, वहां यदि कल को बर्फ गिरनी शुरू हो जाए, ओले नहीं बर्फ, तो अगर ये क्या हुआ। और वो भी तब जब रात को अपने यहाँ कोई आ जाए एक बीइंग कोई बर्फ का, और अपन कहते यार सोने दे अभी क्यों परेशान कर रहा, और वो छोटा सा पूल छोड़ के जाए। ये कहानियां कहने की एक होती हैं। मैं तो खाली इससे भी बड़ी बात ये कह रहा हूं कि आपकी जो व्यवस्था हो रही है, अब ये क्या समीकरण है, आपको लगता है कि आप एफर्ट कर रहे हो और उसके माध्यम से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं आपके एफर्ट्स के कारण। जो भी एफर्ट कर रहे हो तो वैश्विक व्यवस्था में ही हो। अरे भाई अगर भौतिक कहीं कोई बगीचा भी लगा रहे हो तो वैश्विक व्यवस्था में ही तो आपको जगह दी गई है, तो ही तो बनाओगे। अगर वैश्विक जड़ तत्व ने एक शरीर की संरचना न करी होती तो कार्य किस पे करते। एक वैश्विक प्राण है, उसने आपके प्राण की संरचना न करी होती तो प्राण के ऊपर काम कौन करता। तो एक बीइंग की रचना कर दी, उस वैश्विक पूरा थान है उसमें से एक कोई कपड़ा बना दिया। अब आप इंटरेक्ट करते हो विश्व के साथ, यही तो बात थी कि स्व और गैर स्व का निर्माण हो जाता है आपका ही ईगो की दीवार के कारण हुआ। इसलिए आपके सीखने के लिए कि एक इंडिविजुअल तैयार हो, एक व्यक्ति सत्ता एक तैयार हो, जो सच्चा व्यक्ति हो। वो सच्चा व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति भी है, वो यूनिवर्सल भी है, और वो ट्रांसेंडेंट भी है। वो तीनों स्तर के ऊपर है। और मैं तो ये कह रहा हूं वो तो छोड़ो, अभी कोई भी व्यक्ति जो जगत के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई भी करता है, कामी व्यक्ति करता है, जिंदगी भर उसके बेचारे के कुछ हाथ नहीं लगता। तो इसलिए मूरख मूल गंवायो, ये एक भजन है, चातुर्माल चौगुनों की कीन्यो, मूरख मूल गंवायो। इस जगत के अंदर चतुर तो है, माल चौक 4 गुना कर लिया उसने अपना, और मूर्ख जो है मूल भी जो बेचारा लेके आया था वो भी गंवा दिया। क्योंकि वो ये देखता है जगत से मैं इंडिपेंडेंटली कुछ ले लूंगा, तो उसका जो मूल उसके पास पूंजी थी वो भी चली गई। आपको नेसेसरी कुछ शक्ति दी गई थी, समय दिया गया था, एनर्जी दी गई थी, कुछ क्लैरिटी थी। अगर मनुष्य हो तो मतलब कोई ना कोई क्लैरिटी, चाहे वो आइडियलिज्म की हो सकती, कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर थी। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरे को थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। अब आपको समय दिया गया, आपको सारी चीज दी गई, वो अगर आप उसको नहीं नियोजित कर रहे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। भाई हम सबको एक फील्ड दिया गया काम करने का, आपकी नेचर, सबको फील्ड दिया गया है काम करने का। उस फील्ड को जानने का तरीका है विश्व, क्योंकि आप अपने संपर्क में तो आ नहीं पाते। आपका ज्ञान एज इफ एक पर्दे के ऊपर प्रक्षिप्त कर दिया गया है कि आप खुद नहीं देख पा रहे। यही हमने किया कि प्रक्षिप्त कर दिया गया इसको, और स्व और गैर स्व के रूप में, और इस जगत से आप इंटरेक्ट करके अपने आप से ही इंटरेक्ट कर रहे हो एक तरीके से, ये व्यवस्था हो गई। तो जो मूर्ख है वो तो मूल गंवा देता है। इस जगत के अंदर ये देखता है कि मैं, मेरा व्यापार इतना बड़ा हो गया, मेरा परिवार, ये जो भी वो, उसने जो मूल है अपनी एनर्जीज है, ये है। कितने समझदार, अरे हम ही हैं क्या, कितने कितने समझदार लोग आ गए और मुंह के खा के गए, उनको सबको मिट्टी के अंदर मिला दिया। कहाँ है वो इतनी इतनी विशाल संस्कृतियां, जिनके अंदर ओकल्ट जो है कितना डेवलप्ड था, आज कहाँ है वो सारी जलमग्न कर दी गई। उनके ध्वंसावशेष भी नहीं मिलते, उनके टुकड़े भी नहीं मिलते अब। इनफैक्ट उनकी इतिहास की चीजें हैं वो भी अब डाउटफुल होती हैं, ऐसी थी भी क्या, है ही नहीं। ये बात यदि हमारे को, ये जो ग्रुप बैठा है, इसको समझ में आ जाए और इस पे ध्यान दें,
तो वैश्विक में से आपका जो इंटरेक्शन है, इसमें से आप माँ से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। आपका आउटलुक किस तरीके का है, वही पोइज वाली बात आ गई। साक्षी, फिर अनुमता। आप कह रहे अरे मेरी अनुमति से चल रहा है। धीरे 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 इसके ऊपर पूरा आपका, नहीं तो जो श्री अरविंद ने ये सिद्धियां प्राप्त करी थी और ये जिनको प्रैक्टिस करी, ऐश्वर्य कैसे आप स्थापित, एक व्यक्ति जाता है वातावरण पे पूरा उसका अधिकार है। आप गए वहां, जितने दिन थे गर्मी नहीं हो सकती, हार्ड डेजर्ट के अंदर चले गए, 3 दिन वो व्यक्ति गया किसी कार्य से, 3 दिन बादलवाई रही या बारिश की फुहारें आ गई। दूसरा कहे यार ये कैसे हुआ, ये फिनोमिना तो ये कभी होता ही नहीं, ये आया यार ये फिनोमिना हो गया यहाँ। ये व्यक्ति जाता है या भंडारा हो जाता है, लोगों के पास खुद की किल्लत हो रही है खाने की, और ये आए और इतना खूब खूब, कहीं कोई हाथ रोक के नहीं। कैसे हुई प्रकृति के अंदर ये व्यवस्था? एक व्यक्ति जाता है और उसके लिए लोग गिफ्ट पे गिफ्ट लेके आ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कुड़ता रहो चाहे उसको देख के, है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल नेचर किस तरीके से कैसे काम करती है। आप कहीं भी हो, आपके लिए अलग से व्यवस्था आती रहेगी, क्या कर लो इसका। दूसरा कह रहे देखो कैसा है, अरे भाई ये है, ये व्यवस्था हर जने के साथ है, ये डिपेंड करता है। जैसे श्री अरविंद का आया उल्लेख कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग चल रहा था, उसमें सारे लोग एक दूसरे पर कुर्सी उछाल रहे थे, जैसे ये प्रवेश करते हैं तो सब लोग शांत हो जाते हैं। श्री अरविंद का भौतिक प्रकृति के ऊपर इतना अधिकार था कि माँ ने कहा बाहर तूफान चल रहा था, तूफान चल रहा था तो मैं भाग के गई। पांडिचेरी में तो एक कॉमन फिनोमिना है तूफान आना, और वहां तो पेड़ उखड़ जाते हैं, विशाल जो वृक्ष हैं वो उखड़ जाते हैं, जो आपके इतने पुराने समय से थे। माँ ने कहा मैं गई कि श्री अरविंदो को हेल्प करती हूँ, अंदर जाके देखती हूँ इतनी नीरवता। और जब माँ आई, जहाज जहाज में ही थी, तो उन्होंने कहा 2 या कितने नॉटिकल माइल्स तक मैंने भौतिक तत्व के अंदर, भौतिक वातावरण में असर पाया, उस तत्व मात्र में श्री अरविंद की उपस्थिति। और मैंने कहा ये क्या है, ये मैंने टेंजिबली टच किया उसको। तो ये उपस्थिति मतलब वैश्व के साथ आपका जो इंटरेक्शन है हो रहा है ना, विश्व और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, विश्व आपका ही प्रोजेक्शन है एक। ये बात अभी तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रही। तो ये वैश्विक आत्मखोज, आत्मखोज नहीं कैसे होगी वैश्विकी, वस्तुओं में जो है सो, किसमें? श्री अरविंद को उपयोग किए हुए वस्तुएं हैं, उनकी नहीं, हर वस्तु में है। उपयोग करी तो एक हमारी भावना है साहब, वो तो ठीक है, उनमें चेतना है, एक अलग चेतना है। पर डिविनिटी जब कोई भी चीज से आपको आप एसोसिएट कर पा रहे हो, तो आपके लिए तो आप जहां हो वहां उपस्थित हो जाएंगी माँ। तो जो ये कोटेशन है, व्हेन यू ईट ही ईट्स विथ यू, ही स्लीप्स विथ यू, ही वॉक्स विथ यू, नहीं तो कैसे हो जाए। ये बात कोई कहने की तो है नहीं। साधना में एक समय ऐसा आता है जब ये कह रहे हैं ना, ये सिंथेसिस का है ये इसमें गीता में भी अपन ने लिया है। मैं यही देखो, मैं एक बार बता ही देता हूं आपको। ये क्या कह रहे हैं, द मोर यू गिव योर सेल्फ टू द डिवाइन, द मोर ही इज विथ यू। अगर ये सत्य जो यूनिवर्सल वाले का हम पढ़ रहे हैं, यदि ये सत्य न होता तो ये कभी भी कैसे हो सकता है ये वाली बात कि आप कुछ भी कर रहे हो, भगवान आपके साथ है, कोई भी बारी घटना है उसमें भगवान आपके साथ वो घटना कर रहे हैं, और फिजिकल प्रूफ है उस चीज के। आप चले गए, गाड़ी पलट गई और आपके खरोंच तक नहीं आई,
व्यक्ति बैठा है वहां, फ्लाइट जो है वो क्रैश कर गई, पर एक व्यक्ति वहां बैठा है, और माँ ने कही है ये बात, एक व्यक्ति दूसरों की नियति पे असर डाल सकता है, क्योंकि इस फ्लाइट के अंदर एक व्यक्ति बैठा है जिसने माँ को पुकार लिया और उनका सुरक्षा कवच पूरे पे आ गया, खरोंच ही नहीं आई उस एक व्यक्ति के कारण। तो कहे इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क सारा ही पड़ता है, इसलिए आप किसके सानिध्य में हो, माँ उसके ऊपर कार्य करेगी, वो हो जाएगा। अभी आप एक सेफ जोन बनाते हो ना, ट्रीटी करते हो, इसके ऊपर बमबारी नहीं होगी। दूसरा अगर हम नहीं मानते तो तेरे ऊपर बम पड़ जाएगा, नहीं मानेगा क्या? सुरक्षा वहां ढूंढ ले। तो माँ का सुरक्षा कवच आप मंगाते हो ना, ये काम करती है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र है, दुर्गा कवच है, ये इतने इफेक्टिव हैं, आप सोच नहीं सकते इस बात को। आप ये करके चले जाओ। अगर रक्षा स्तोत्र आपने धारण कर रखा है, राम जी भी समझते थे इस बात को, आदित्य हृदय करके गए हैं, ये थोड़ी है कि वो नहीं कर रहे। हमारी जितनी भी चीजें हैं उसको प्रमाणित करने के लिए कि आम जन उसको स्वीकार करे, उसके साथ साथ किसी न किसी ऋषि, किसी न किसी अवतार उसको साथ में जोड़ रखा है। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं कि कर्म में मैं खुद रत रहता हूं, चाहे मेरे को कोई भी चीज की प्राप्ति की कामना नहीं है, लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए। तो आपको, आप बारीकी से देखेंगे सब जगह भगवान अपना उदाहरण या कोई भी चीज दे के, नहीं तो प्रमाणिक क्या है? श्री अरविंद की बात पे यदि श्री अरविंद का सिग्नेचर न हो, आपके पास क्या प्रामाणिकता है? अगर लाइफ डिवाइन पे श्री अरविंद का सिग्नेचर न हो, कैसे ले लोगे उसको? ये बहुत बड़ी बात है कि उसके पीछे प्रामाणिक बात किसकी है, व्यक्ति कौन कह रहा है, उस पे है ना। हर कोई बोल ही रहा है, यहाँ बैठ के भी सब कुछ माँ के हाथ में छोड़ दो, उनकी बात पे कौन विश्वास करता? उनकी खुद की चेतना नहीं करती, और दूसरे व्यक्ति को ये मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कौन व्यक्ति बोल रहा है उसी का ही महत्व है, बात का अपना कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए रामकृष्ण जी कह रहे, विवेकानंद जी किसी चीज के लिए अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो भी ठीक है, और 5 मिनट बाद में उसके फेवर में बोल रहे हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहे कैसे बदमाशी की बात है, तो ऐसे ही स्थापित किया जाता है हर, ये मेरी मैं जो अभी बोल रहा हूँ, कह रहे ये तो खुद बैठ के बोल रहा है, देखो ये प्रमाण रहा, कैसे बदमाश है। द मोर यू गिव योर सेल्फ टू द डिवाइन, the more he is with you totally, constantly, at every minute, in all your thoughts, all your needs, and that there is no aspiration which does not receive an immediate answer। ऐसी कोई एस्पिरेशन फिर नहीं रहती जिसका तुरंत आपको उत्तर न मिलता हो। and you have the sense of a complete constant intimacy of a total nearness। आपके पास complete nearness, constant intimacy ऑफ ए टोटल नियरनेस, ये भान रहता है कंप्लीट, मतलब इतनी इंटीमेसी कि मैं इस ग्लास को तो फिर भी अपने नजदीक नहीं इतना पाता जितना कि माँ को पा रहा हूं। ये तो बात दूसरी हो गई, बिल्कुल अलग। तो अब इस जगत को आप जैसा देख रहे हो, तो उसके साथ इंटरेक्शन वैश्व के साथ आपका वही थोड़ी होगा। और वो व्यक्ति आके वैश्व मुहाने को मोड़ के चला जाता है, और वो सारे दूसरे भी हैं, वो तो खाली फिलर्स हैं, वो अपने आप को मनुष्य मानते हैं, वो क्या हैं? कुछ नहीं, फिलर्स हैं वो। हीरो भूमि तो आता है 50 साल के अंदर जापान को खड़ा कर देता है, नहीं क्या है जापान के पास, इतनी सी तो भूमि, इतना सा ये कुछ नहीं था, हंसते थे लोग जापान के ऊपर। एक व्यक्ति आता है और उसने एकदम चेंज कर दिया, पहले तो लोग देखते ही नहीं थे, ये क्या हुआ, सारे विश्व का इतिहास जो है उसका मुहाना चेंज कर देता है वो। इट इज एज दो यू कैरीड, एज दो द डिवाइन वर ऑल द टाइम विथ यू। भगवान सब समय आपके साथ, और ये कहने की बात नहीं है ये कि भावनात्मक चीज, अरे भावनात्मक नहीं है, एक एक एक्ट में है ये तो। यू वॉक एंड ही वॉक्स विथ यू, यू स्लीप एंड ही स्लीप्स विथ यू, यू ईट एंड ही ईट्स विथ यू, यू थिंक एंड ही थिंक्स विथ यू, यू लव एंड ही इज द लव यू हैव। बट फॉर दिस, पर ऐसा हो इसके लिए वन मस्ट गिव हिमसेल्फ एंटायरली, totally, exclusively, reserve nothing, keep nothing for himself, and not keep back anything, not disperse anything also। मेरा व्यापार है तो मैंने ऐसा निर्णय कर लिया, क्यों कर लिया भाई? जब तूने संकल्प कर लिया अपने पैसे या सारी चीज माँ की है,
आप अपने भौतिक सुख साधन के लिए, मेरे कामना जग गई है गाड़ी लेने की, क्या मेरा पैसा तो माँ को बिलोंग करता है यदि वास्तव में है तो, और नहीं करता तो फिर आप कोई शैडोज को चेज कर रहे हो। आपके लिए व्यापार जो है साधना बन जाएगी अगर एटीट्यूड सही है तो, और साधना है वो भी कोड बन जाएगा यदि एटीट्यूड गलत है तो। कोई भी चीज जो है आपके लिए युद्ध है, यही तो करवा रहे हैं अर्जुन से, युद्ध है वो साधना की परिणति बन जाएगी। और वही यदि आप कोई अपने मंसूबे से साधना वगैरह सो कॉल्ड साधना की पद्धतियां कर रहे हो तो नासूर बन जाएगा ये। बात तो उस सेंट्रल उस चीज की है कि मां मैं आपका हूं, फिर जो होनी हो सो ये धीरे धीरे हो जाएंगी। ये टोटली कैसे होंगी, एंटायरली कैसे होंगी, अपने ड्यू कोर्स में हो जाएंगी। आपकी सारी कमियां हैं वो भी टेकन केयर ऑफ हो जाएंगी, आपके जितने भी हैं माँ अपने आप काम में ले लेंगी। क्योंकि माँ के लिए आपकी कमियां भी उतनी हैं, आपके अंदर बहुत बहुत एंडोवमेंट्स है, तो भी माँ का जितना विशाल काम, उससे क्या बनना है, उससे क्या होना है उसकी क्षमताओं का। इसलिए हमारे दोष से, हमारे गुणों से कोई विशेष फर्क तो माँ को पड़ता नहीं। इनफैक्ट हमारे दोष कई बार तो बेटर काम में आ जाते हैं उनकी काम में, क्रिया में। मूल बात तो ये है कि वो संकल्प, वो सच्चाई। और एक बार यदि एक बार भी आपने सच्चे रूप से कह दिया काम हो गया, फिर हो जाएगा। फिर आपके साथ जो प्रक्रिया लागू होगी बड़ी विशेष और विचित्र तरीके की होगी। जितने वर्णन पुस्तकों में मिलते हैं या मिल सकते हैं, कोई कोई हो सकता लागू हो, पर आप जिस मार्ग से चलोगे वो आपका बड़ा यूनिक और विशेष तरीके का होगा। सही चेतना में होगे, वही व्यक्ति जो आपके पास रह रहा है वो आपको कोई रहस्य उजागर कर देगा। और वहीं भले आप श्री अरविंद के पास रह रहे हो, कुड़ते रह रहे हो, पत्रों से पता चल रहा है। जब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि माता जी आपने तो वहां ड्रग्स इनको तो अलाउ कर रखी है, बताओ हमको क्यों नहीं अलाउ कर रहे। पहली बात तो वो ये पूछ रहा है, मतलब उसकी चेतना में देखो अब वो कहाँ अटका हुआ है। अब कहाँ तो डिवाइन एक्सक्लूसिवली उसके साथ रहना, वो तो ड्रग्स को के ऊपर है उसका केंद्रीकरण। तो मतलब कॉमन सेंस ही बिता दिया उसने तो। जो ये ओरोविल को लेके जो माँ के कितने कितने पत्र हैं और हैं, अगर आप उसकी पिक्चर देखो तो बहुत अलग है। मानव प्रकृति की गुत्थियां निकल के आती हैं इसमें। ये नहीं कि वो साधक कोई बेकार हो गया, ये मत करो। मानव प्रकृति की गुत्थियां हैं, उसको आप इतना यूं ही मान लो और आप चलना ही नहीं चाहो, और उससे पहले कि आप ये मान के चल रहे हो मेरी तो साधना हो रही है, तो फिर बाद में तो आप बहुत सस्ते में उनकी गिरफ्त में आ गए। बिना लड़ाई झगड़ा किए ही गिरफ्त में आ गए। अरे दो चार कम से कम अपनी खुद की भी तो कुछ करो यार, प्रतिरक्षा में हाथ पांव तो चलाओ थोड़े बहुत। तो आप तो बहुत सस्ते में लिए गए। तो इसलिए एंटायरली टोटली एक्सक्लूसिवली रिजर्व नथिंग, कीप नथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट कीप बैक एनीथिंग, नॉट डिस्पर्स एनीथिंग ऑल्सो। आपकी शक्ति जुनून के कारण मत, और रात को लेट तक कर रहा हूं ये नहीं, आपकी शक्ति को आपको रखना है। डिस्पर्स नथिंग। डिस्पर्स कैसे कर सकते हो, बातचीत में नहीं कर सकते। अगर बातचीत भी कर रहे हो तो वो माँ के निहित ही करोगे। कोई भी चीज कसो पता चल जाएगा। व्यापार भी अगर करना है तो मेरे को तो स्ट्रिक्टली माँ के लिए करना है, नहीं करूंगा डिस्पर्स। क्यों करूंगा मैं डिस्पर्स? मेरी एक एक चीज, मेरी सारी काबिलियत, व्यापार को इतना परफेक्टली करूंगा, छिजत हो ही नहीं कोई चीज की, तो व्यापार साधना बन जाएगा। यहां तो हर चीज साधना बन जाएगी, और साधना है वो सत्यानाश बन जाएगा ये कोई गलत भाव हो तो इसलिए समस्या कोई चीज में नहीं है, बात तो मनोभाव की है। The least little thing in your being which is not given to the divine is a waste. छोटी से छोटी चीज जो भगवान को नहीं ऑफर करी गई है वो वेस्ट है। It is the wasting of your joy, something that lessens your happiness by that much. इसलिए आप जीवन में प्रसन्नता के लिए चीजें ढूंढते हो, उल्टा क्रम है। प्रसन्नता तो छाया है जो पीछे पीछे चलेगी। अब छाया को आप शैडो को चेज कर रहे हो, वो आगे आगे भागती है, उल्टा काम हो गया। यही प्रश्न जो बच्चों से अपन कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग है इसलिए काम करना, या कोई भी काम है उसको इंटरेस्ट लेके करना। माने का इससे 4 लिबरेशन, उसमें एक लिबरेशन ये है आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो उनसे यही प्रश्न था, पहले तो करोगे कैसे प्रैक्टिस में, फिर ये लिबरेशन कैसे मिल जाएगी, इससे क्या लिबरेशन होगी, और यदि इसको करते हो तो चैलेंजेस क्या होंगे। ये 3 प्रश्न थे उनके साथ।
फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन के अंदर, और वो इतना सुंदर सुंदर लिख के लेके आए अपने तरीके से कि अगर बड़ों को भी पूछे तो वो सेंस ही नहीं आएगा, अरे ये गुत्थी तो ये, यही तो बात है। आप अभी पूरे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये बड़ा एक मूवीज भी बनी है इस नाम से, और सब जगह की भी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स इस देश का एक ये भी है कि हैप्पीनेस इंडेक्स, और उस हैप्पीनेस के लिए अब क्या है भैया, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूं मैं, अब मैं ये चीज करता हूं, मैं प्रकृति में भी जाता हूं। अरे यार ठीक है, पर एक कलाकार जो है वो कलाकृति में, संगीत के अंदर जितना डीप एक जो एक दूसरी चीज जो आती है, वो आप कैसे बताओ चाट पकौड़ी खाने वाले को, वो तो डायमेंशन अलग है। ये कोई ये बात थोड़ी है कि मेरे को जीभ में जितना स्वाद आता है वही संगीत में वैसा ही संगीत में आता है, ये कोई बात ही नहीं भी कि जितना रस एक कामी पुरुष को अपने काम्य वस्तु के अंदर आता है उतना ही रस सावित्री को पढ़ने में आता है, खाली नहीं आता व्यक्ति को, है कहां वैसे। इसलिए ये उदाहरण भी सही नहीं बैठता हर किसी के, तो वो बात कितनी भी करो मजा तो उसी में आएगा, आइसक्रीम में ही मजा आएगा उसको, चाहे सावित्री की बातें करते रहो। एंड ऑल दैट यू डू नॉट गिव टू द डिवाइन इज एज दो, और जो चीजें भगवान को हम नहीं देते, एज दो यू आर होल्डिंग इट इन द वे ऑफ योर पॉसिबिलिटी ऑफ द डिवाइन्स, वे ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिवाइन्स गिविंग हिमसेल्फ टू यू। भगवान अपने आप को दे पाते आपको इस संभावना के रास्ते में खड़ी हो गई वो बात जो आप नहीं देते, वो भगवान को आप जो चीज देने से बचा रखते हो, तो भगवान आपको अपने आप को दे देते इस संभावना के रास्ते में खड़ी हो गई आपको नहीं देने वाली बात। यू डू नॉट फील हिम क्लोज टू योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली विथ यू, आप सतत उसको अपने नजदीक इसलिए अनुभव नहीं करते बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू हिम, बिकॉज यू बिलोंग टू हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स एंड पीपल। आप सैकड़ों और लोगों और वस्तुओं को बिलोंग करते हो। माँ का नाम तो जहां सुविधाजनक है वहां लेते हो, वो भी इसलिए कि जब जिस दिन दिक्कत होगी उस दिन माँ काम में आएगी, उस दिन उसका कृपा हस्त है, उसका वरद हस्त है, कृपामयी है, करुणामयी है, माँ तो करुणामयी है। ऐसा कह के व्यक्ति ये कहता है मैं तो अपने घृणित उद्देश्य करता रहूंगा, माँ करुणामयी है। यार ये क्या बात हुई, तेरी इंटेलिजेंस को जब दिखा दिया गया है माँ तो करुणामय है ही, तेरे कहने नहीं कहने से उसमें क्या फर्क पड़ जाना है। In your thought, your action, your feelings, impulses, there are millions of things which you do not give him, and that is why you do not feel him always with you. और जब साधना करते हो तब तो ये चीजें उजागर होती हैं, उजागर होती है तो आप इसको हवन के अंदर उसमें आहूत करते हो, वो करते हो तो और आपके पास क्लैरिटी आती है, आनंद आती है, आप मार्ग के ऊपर आप चलते हो। और दूसरे भाग हैं वो आपको बता देंगे भैया हम भी तो अब खड़े हैं, हमको भी इसके अंदर हवन में डालिए। ऐसे यात्रा चलती रहती है। वो व्यक्ति अब जिस जगत के अंदर निवास करता है वो तो किसी को बता ही नहीं सकता, एक को नहीं बता सकता द्विज किस किस जगत में निवास कर रहा है। सामान्य व्यक्तियों का पूरों का बना के एक यदि व्यक्तित्व भी बना दिया जाए तो उन सब का एक सम वो भी उस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि डायमेंशन अलग है। सारे पशुओं की मानसिक क्या जो भी उनकी सारी चीजें हैं वो भी मिला दी जाए तो मानसिक क्षमता तो नहीं एक तैयार कैसे, फिर डायमेंशन अलग है भैया। सारे पत्थरों को जोड़ दिया जाए तो उससे एक पेड़ बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, तत्व अलग है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर सो मेनी स्क्रीन्स एंड वॉल्स बिटवीन हिम एंड यू, उनके और आपके बीच के अंदर इतनी सारी स्क्रीन्स और वॉल्स हैं। स्क्रीन थोड़ी सी पतली है, वॉल्स मोटी हैं। अब ये दीवारें, और हमने आज की शिक्षा में इनको सफलता के मानक बना रखे हैं। यहाँ स्क्रीन का मतलब, स्क्रीन मतलब बीच के अंदर पर्दे, दीवार पे पर्दे भी हैं। स्क्रीन कई चीजें ऐसी है जिसके अंदर थोड़ा बहुत तो माँ का कोई मान लो प्रकाश आ जाए, पूरा नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपके मंसूबे हैं। और फिर भी अगर आपके ये है कि माँ आपका काम करना चाहता हूं तो इस स्क्रीन में से आपके पास थोड़ा थोड़ा प्रकाश, थोड़ा थोड़ा ये आता रहता है। और जिसके मोटी दीवार बनी हुई है उसके लिए तो बेचारे के लिए बड़ी मुश्किल है। इसलिए यहाँ अपन सारे बैठे हैं, उनके तो
कुछ न कुछ कोई टाइम जिसके अभिप्सा है इसलिए तो वो आ ही रहा है, पर अभी कौन कौन सा कोई उन्मुक्त तरीके से बहाव आ रहा है। अब वो स्क्रीन को, यदि हमारे कौन सा एक्ट है वो स्क्रीन को दीवार बनाता है या स्क्रीन को एकदम हटाता है, फाड़ता है। हर एक्ट पे एक एक एक्ट जो अंतरात्मा के ऊपर आघात करता है वो एज इफ उस स्क्रीन का की दीवार बना देता है, और दूसरा एक्ट ऐसा है जो उस दीवार को एकदम छिन्न भिन्न कर देता है। अब हर एक्ट को तोल लो अपने वाले को। हर एक्ट आपका जब छोटे से लेके बड़े से बड़ा, इनफैक्ट इसमें पहला तो ये है कि मेरा जीवन माँ के लिए है। नहीं तो मान लो आप डिटेल के अंदर तो कोशिश करो, पर आप ग्राउंड में ही नहीं हो यार। मेरे को होना चाहिए अभी फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मैं घूम रहा हूं कहीं और मार्केट के अंदर, तो वो अब नजारे तो जो दिखेंगे वही दिखेंगे। अब मैं वहां परफेक्शन लाने की सोचूं कि यहाँ भी मैं सफाई कर लूं, ये भी कचरा, अरे तेरे को कचरा हटाना इस समय जहां का हटाना वहां का। व्यक्ति डिटेल के अंदर तो उतर ही आता है पर जो बेसिक्स हैं उसकी बात ही नहीं करता। इसलिए फंडामेंटली तो ये है कि माँ के हाथ में सौंपो, वो इसके साथ ही नेसेसरी आपको प्रकाश देंगी कि इस लाइन में तेरे को अपनी इंटेलिजेंस को या जो भी तेरे को पूंजी मिली है उसको यहाँ इन्वेस्ट करना है। नहीं, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट पहले करना शुरू कर देता है, लाभकारी कौन सा उसका पता नहीं। बट इफ यू गिव हिम एवरीथिंग, इफ यू कीप बैक नथिंग, he will be constantly and totally with you in all that you do, in all that you think, all that you feel, always, at each moment। हर क्षण आपके साथ, आप सोचो भाव करो कुछ भी, वही होंगे आपके साथ। कीप बैक है उसका मतलब, कीप बैक यदि बचा के न रखो आप, नहीं व्यक्ति बचा के रखता है, अपनी चीजों को बचा के रखता है। किसी के साथ यदि खराब कोई अनुभव रहा उसको बचा के रख लेगा, या कि आपने किसी के साथ ऐसी चीज करी, अच्छी अच्छी चीजें तो माँ को बता दोगे, माँ मैंने ये किया, और आपकी अपनी ये चीजें भी बता दोगे कि देखो माँ मैं मेरे अंदर ये कमियां हैं, पर कोई ऐसी चीज है जो वो भी आप बचा लोगे। तो रास के अंदर या जो जो चीर हरण है, जो भगवान कपड़े लेके इनके चले गए थे गोपियों के, उसमें वो क्या सिंबल है, श्री अरविंद इसका विवेचन कर रहे हैं। वो कपड़े तो लेके चले गए, कपड़े ले जाने के बाद वो आई बार, और वो कह भी देओ कपड़े। अब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है भी कपड़े दो, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके आओ। व्यक्ति, अब ये कितना पश्चिम की संस्कृति को बहुत ही अश्लील ये लगता है, अरे कितना अश्लील आदमी है। बेचारी औरतें अपने आप को हाथ से ही ढक के आ रही हैं, और उसके अंदर कितना बदमाश, मतलब कैसी व्यवस्था, और पुराण इसको कह रहे हैं वाह साहब ये तो हमारे ये हैं, ओहो कैसे अश्लील लोग हैं। बेचारी स्त्रियों के साथ देखो, और उसी को आपके वस्त्र दिए जाएंगे जो बिल्कुल यो उन्मुक्त नहीं होता। आपके गहरे से गहरे क्षणों में भी कोई चीज आप बचा के रख लेते हो जो को नहीं खोलना चाहते, और लगभग वो अच्छी चीजें नहीं होती है आपकी, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, पहले तो पता ही नहीं ना कौन सी चीज, मेरी इंडिविजुअलिटी, मैं हूं, मेरा तौर तरीका, मेरा अपना सोच, मैंने प्रॉमिस किया था एज एन इंडिविजुअल, मैंने कहा था इनसे, प्रॉमिस किया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि विवेक आ जाओ, मेरा प्रॉमिस है आपको। व्यवस्था अब ये कह रही है मैं श्रिंक कर रहा हूं, हो मेरा तो प्रॉमिस टूट रहा है, मैंने तो आपसे वादा किया था। कुछ नहीं, भगवान पहिया लेके भी कोई प्रतिज्ञा कुछ नहीं, आपने प्रतिज्ञा करी थी शस्त्र नहीं उठाएंगे, कोई खास बात नहीं है, गई प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा था, नहीं तो भीष्म भी अपनी पकड़ के बैठा था, तो भगवान क्या रहते, भीष्म तो था ही, फिर बाद में अलग से भगवान की क्या जरूरत थी, किसी चीज से नहीं बंधते। तो इसका मतलब झूठे हैं ना, ये सुपरसीड कर जाते हैं ह्यूमन सारे स्टैंडर्ड्स को। ये सारी चर्चा हमारी इससे है कि वैश्व आत्म खोज, वैश्व के संपर्क में कैसे आते हो, मैं तो ये सारी बातें ये कर रहा हूं कि इस व्यक्ति के साथ तो हर एक्ट हर चीज इस तरीके से हो जाएगी, जो साधक है उसके साथ या डिवाइन वर्कर है उसके साथ तो हर क्षण ये विश्व माँ ही बताएगा उसको, तो हर चीज में देखेगा माँ दिखेगी, विश्व में ही तो दिख रही है। प्रार्थना भी तो ऐसी एक्ट कर रही है, कौन सी? कोई भी प्रार्थना करता है वो भी तो एक्ट ऐसी कर रही है। पर प्रार्थना तो बिना भावना कैसे कर लेगा?
मतलब आपके भीतर ये इमोशन है माँ के लिए, तो सारी चीजें अराइज, मैं तो कह रहा हूं कि विश्व आपको उसी ट्यून में बोलता है जो आपकी सब्जेक्टिविटी है, ये बोल रहा हूं मैं। तो बड़ी ही विचित्र, ये समझो इसको कि एक व्यक्ति परेशान रहता है, ये जगत उसको यील्ड नहीं करता, कुछ नहीं देता उसको, कुछ हाथ नहीं लगता, खाली आपकी एनर्जीज डिप्लीट होती हैं, एनर्जीज का ह्रास होता है, बेचारे को कुछ हाथ नहीं लगता, अच्छा भाव है, सारी चीजें हैं, जगत कुछ नहीं देता। और एक आप ये कह रहे हो कि ये बताओ इमोरल आदमी, इसके हाथ ये चीज, तो इसीलिए कह रहे भगवान जो है पता नहीं क्या है। अब आप विवेचन करो इसका, नेपोलियन का, श्री अरविंद कह रहे फोर्स है, फोर्स के ऊपर आपकी नैतिकता थोड़ी लागू होती है, फोर्स है, फोर्स अगर उसके साथ काम करे, आप में वो फोर्स काम कर जाए, ये थोड़ी है। मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है, वो अपने आप को कौन सी शक्तियों के पक्ष में रखता है वो है, धीरे 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 वो आपसे इंटरेक्ट करती है, यही वेद के अंदर है। ये एक यात्रा है, ये यात्रा बीहड़ में से होके चलती है, वो नदियों में से होके चलती है, वो पहाड़ों में से, अलग अलग आते हैं ना, और इनका टेक्सचर अलग अलग है। वो यात्रा आपकी चलती है, उस यात्रा में आप बढ़ते हो, उसमें कुछ लोग आपको हेल्प करते हैं। ये तिलिस्म की कहानियां पढ़ते हो आप, सिंधबाद की कहानियां, और की वो इसी से प्रेरित हैं, इन चीजों से। ये कल्पनाएं जो आती है ना, ये इन्हीं जगतों से, वाइटल के जगतों से प्रेरित हैं, सही है। पर इनकी कल्पनाएं भी तो वास्तव में पश्चिम की तो सारी टॉपमोस्ट भी, इनकी कवित्व शक्ति शेक्सपियर जैसी भी दुखांत है, ट्रेजेडी में अंत होता है उसका, क्योंकि सबकॉन्शियस से है। कवित्व शक्ति तो आपकी टॉपमोस्ट हो सकती है, पर आप जड़ तत्व से बंधे रहते हो। और यहां जो है ये तो सोर्स बड़ा दूसरा है। वैश्व आत्म खोज पूरी तरह से संभव हो सकती है, हमें अपनी आंतरिक सत्ता में जाना होगा, उसमें और उससे जीना सीखना होगा। बाहरी मन प्राण और शरीर हमारे लिए केवल एक उपकक्ष बन जाना चाहिए। एक तो गर्भगृह है जहां भगवान की उपस्थिति है, उसके बाहर और उसके भी बाहर उपकक्ष जो अहाता है। बाहरी मन प्राण और शरीर हमारे लिए केवल, अभी तो शरीर आपका जो है गर्भगृह बना हुआ है, कितनी भी बात कर लो, उस परिवार के सिस्टम को वो जो भी है वो इतना अभिभूत किए हुए है। क्यों? क्योंकि प्राण उससे रस ले रहा, प्राण इतना छोटा नहीं है, प्राण तो विश्व विजय की भी कुवत रखता है। किस आधार पे जीतते हैं? तलवारों के दम पे नहीं, ये तो आपके जुनून के आधार के ऊपर। सिखों ने किस आधार के ऊपर जीता? मुट्ठी भर लोग होते थे, पूरी पूरी सेना को कह रहे इससे लड़ सकते हो क्या तुम? हथियार तो बहुत होते हैं उनके पास। तो आप में यदि ये प्राण शक्ति हो, बिना प्राण आप जीवन में काम नहीं कर सकते। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एनलाइटन कर पाते हो। प्राण के बिना कोई अभिव्यक्ति थोड़ी हो सकती है। प्राण की शिक्षा इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल। पर अब ये शिक्षा के अंदर कोई मन की तो, माइंड की तो फिर भी हम बात करते हैं, और वो भी माइंड की तो करवा ही नहीं रहे स्कूलों के अंदर। प्राण की हम शिक्षा करवा रहे, तो टर्म ही नहीं है। कहाँ है ये टर्म? कोई अपने ये करवाता हो उसकी वो कि हमने शिक्षा संस्था, चाहे इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर भी नाम दे रखा है उसने, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे इंटीग्रल या ये उड़ीसा में बहुत है, पूरे भारत में बहुत है इस नाम से, तो बहुत बहुत है। न तो आप भौतिक की शिक्षा करवा सकते, पीटी वगैरह करवा सकते हो, भौतिक की कैसे करवाओ? पहले तो समझो ही नहीं कि भौतिक में माँ कह क्या रही है, पढ़ो पता चले। प्राण की जो बात है वो तो सेंटेंस ही नहीं समझ में आते। वो तो अभी अपन देख ही रहे हैं, प्राण वाले ही तो देख रहे हैं, तो एक शब्द नहीं समझ में आता उसका एक्चुअल में। ये इंप्रेशन तो आपके वहम तो हो ही सकता है कुछ भी। माइंड वाले की जो ये जिनकी सोच रहे हैं वो माइंड की है भी नहीं, वो माइंड की शिक्षा नहीं है।
ये सारा प्रारूप तो दिया है मां श्री अरविंद ने, और एक कंसाइज तरीके से अपनी मैनिफेस्टो में है ही सारा, देख लो उसके अंदर। तो बाहरी मन, प्राण और शरीर हमारे लिए केवल एक उपकक्ष बन जाना चाहिए। ये समग्र आत्मज्ञान की और गति की बात कर रहे हैं कि किसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है, पूर्व आवश्यकता के रूप में ये चीजें हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। अगर प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं करता, मैं फॉर्म प्रॉपर नहीं भरता, तो मेरे को तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी उसमें भी नहीं लिया जाएगा। भाई कोई आदमी जाता है सेना की भर्ती में गया, उस भर्ती के अंदर अगर नेसेसरी फॉर्म ही नहीं भरता तो उसके आकलन के अंदर भी नहीं लिया जाएगा। उसको क्षमता की जो उसकी जो जांच परख होगी वो तो बाद में होगी, पहले यार ये तो सही भरो। आप प्री रेक्विजिट्स करते हो ना पूरे, और जितना ही सेंसिटिव कोई चीज होगी प्री रेक्विजिट्स बहुत ज्यादा पूरे करने होंगे। आपको एक सामान्य कोई पत्रकार है उसको लेना है या किसी भी फील्ड का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 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 कंपनी की एक लेवल पे आके आप उस पोजीशन पे आते हो, इस देश में मेरे लेवल के तो 2-3 जने ही हैं, फिर उसके ऊपर जाके आपके तो मैं तो एक मेरे जैसा तो है नहीं। ऐसे लोगों के साथ समस्या हो जाती है। कंपनी ऐसों को ले ऑफ कर दे, सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हो, आपको ले ऑफ करनी चाहिए, तो तू हमको दूसरी जगह आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप उससे नीचे कैसे जाओ। तो वैसे ही ये आपको पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति, जब सामान्य जगत के अंदर आपको कोई फाइटर जेट इस तरीके का है कि भैया ये तो इनसे तो उड़ेगा नहीं, ये टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, तो बहुत ज्यादा समय रोज इसको करो, नहीं तो एक्चुअल फाइटिंग के समय तो मेरे को पता ही नहीं कौन सा बटन दबाना कौन सा नहीं करना। अब मैं टटोलूं इतने के अंदर तो दुश्मन मार डाले मेरे को, ये समय थोड़ी रहता है। तो रोज प्रैक्टिस कैसे करो उस चीज की। साधना में तो हम निश्चिंत होकर निकम्मे की जैसे सोए रहेंगे, बस ये कि माँ ही सब कुछ कर देगी। सामान्य जगत में भी नहीं कर सकते आप ये चीज। अगर आप कोई ऐसी चीज में हो तो आप ऐसे फील्ड्स हैं, डिफेंस के हैं, इवन सॉफ्टवेयर के अंदर है। आप तो मैंने तो एक कोमा नहीं लगाया तो सॉफ्टवेयर नहीं रन करेगा आपका, मैंने तो ये नहीं किया, अरे नहीं किया तो नहीं होगा। कंप्यूटर के अंदर आपने इनपुट डाला, एंट्री डाल रहे हो उसके अंदर, हो मैंने ये भूल दिया, तो टेंडर नहीं होगा आपका, दूसरे का ही होगा। टिकट आप बुक करवाते हो मैंने तो ये चीज नहीं करी, या मेरा तो इस समय इंटरनेट चला गया पेमेंट के टाइम, तो अभी हो सकता है 10 आपके सीटें दिखा रहा था, एक ही सेकंड बाद के अंदर आप तो वेटिंग में चले जाओगे। जब इस पे आप दबाव नहीं लगा सकते तो इस फील्ड पे तो दबाव लगे ही कैसे, ये तो रिलेटिवली भौतिक फील्ड है। तो साधना के अंदर हर जना एंटाइटल्ड है कुछ भी बकवास करने के लिए, नहीं माँ तो आई जाएगी मेरे को, चाहे सारे दिन मैं करता कुछ नहीं, इनफैक्ट माँ के विरोध में काम करता हूं मैं। अगर देखा जाए तो मैं वो बातें बोलता हूं जो माँ के कार्य में विरोध कर रही है, उनके वेफ्ट को उधेड़ रही है। भय को मैं बाहर देता हूं मुंह से, अपनी क्रेविंग्स को मुंह से बाहर लेके आता हूं, अपने बीइंग में ऐसी चीजों को स्थान देता हूं जो माँ की चेतना का विरोध करती हैं। तो ये तो माँ का कार्य नहीं हुआ, ये तो विरोध हो गया। तो ये कह रहे हैं उपकक्ष बन जाना चाहिए। आगे दीपक, यहां तक ठीक है। ये जो अपन जिस तरीके से धीरे धीरे ये एक पिक्चर आनी चाहिए कि ये इंटरेक्शन क्या चल रहा है जगत के साथ और व्यक्ति का, ये क्लियर होना चाहिए कि जगत अपने आप में है नहीं, ये तो आपका उससे जो इंटरेक्शन है, जगत तो वही है, नहीं तो क्या, तो साक्षी क्या, अनुमता क्या, भरता ज्ञाता भोक्ता ईश्वर, तो मतलब ही क्या, नहीं तो क्या तो सिद्धियां काम करे ऐश्वर्य की, ईशी व्याप्ति प्राकाम्य। मेरे मन की चीज है वो मैंने आपसे करवा ली आपके जाने बिना ही, आप और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। अगर ऋषि वहां है, आप कुछ और दूसरी चीज नहीं कर सकते, आपको वही चीज करनी पड़ेगी, अवश्य रूप से आप वही काम करते हो। उनकी प्रेजेंस में अगर भगवान बुद्ध आ रहे हैं, वो अगर 100 किलोमीटर दूर भी हैं, उनके आगमन की भी खबर है, कोई बनाने से बुद्ध बने, स्वतः ये कि हम तो तथागत आ रहे हैं हम तो बुद्ध बन जाएंगे। क्या पावर है इस चीज का। और यही आपके पास सारा मैंडेट हो, आपके पास मतलब बहुमत पूरा का पूरा हो, आपको कोई कोलिशन की सरकार बनानी नहीं, फिर भी क्या कर लो, कन्विंस कर सकते हो क्या आप किसी को।
तो ये पावर दूसरा है। जगत के अंदर जिन्होंने भी काम किया है वो इन क्षमताओं से नहीं किया। आप कोई निर्माण भी करते हो, यदि कोई फैक्ट्री का और का, तो भी विल पावर है, कोई चीजें हैं, ये शक्तियां आती हैं और वो काम करती हैं। कितनी कितनी सारी चीजें जुड़ती हैं तब तो जाके कोई चीज का निर्माण होता है। और वही अगर आप में एस्पिरेशन हो तो किस चीज का निर्माण होगा? आप एक ऐसे परिकर का निर्माण कर लेंगे, ऐसे व्यक्तियों का, ये भी कर सकते हो। वही आप में और माँ के लिए पूरा आपने दे दिया तो आप इतना यहां स्टाम्प लगा दोगे माँ की। ये प्रक्रिया है निर्माण की। वैश्व अपने आप में कुछ है नहीं, और इंडिपेंडेंटली वैश्व है ही नहीं। वो तो इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली ये मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि आप अपने संपर्क में आ जाओ। इस तरीके से बाहर प्रक्षिप्त किया गया है कि इसके माध्यम से, नहीं तो ज्ञान आप कह रहे हो कि भीतर ही है। तो शिक्षा में प्रिंसिपल क्या है? यू हैव टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार। अब इसका पता नहीं क्या क्या बनाते हैं ये, क्योंकि वो तो जैसा बनाएंगे वो साधना पे तो आते नहीं। फार कहां तक जाओगे? अरे माँ के चरण तक चले जाओ। कोई भी आपकी केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वो सीधे वहां तक लेके चले जाओ कि ब्रह्म से यहां से आ रही है। कोई भी पत्ता भी उठाते हो तो आप उसकी सारी तो जड़ में चले जाते हो कि ये यहां से आ रही है, ये डिवाइन की ये चीज से आ रही है। अगर ये व्यक्ति में क्षमता हो तो सारी चीज, अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। हर चीज में आप उस कड़ी से जोड़ दोगे तो आपके जहां जब जो जैसे करना है वो आप करते हो। भगवान कृष्ण संहार करके भी उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज को जानते हैं। अब उनके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आगे चलें दीपक। हम बाहर। हम बाहर जो कुछ भी हैं वह वास्तव में हमारे भीतर गुह्य आंतरिक गहराइयों और गुप्त स्थानों में जो कुछ भी है उसके द्वारा दिशानुकूलित होता है। हाँ ठीक है। यहीं से गुप्त नव प्रवर्तन आत्म प्रभावशील रचनाएं आती हैं। नहीं तो नहीं आ हमारी सकती। अगर योजनाएं बनाओगे, आप सोचते हो इन योजनाओं से चल पड़ोगे, भूल जाओ ये बात। ये ये प्रोसेस है, ये ओकल्ट प्रोसेस, और ये इसी प्रोसेस से निर्माण होते हैं। कोई पद्धतियों से कि आप एक प्रचार कर दोगे और उससे पद्धति से आपका काम कभी नहीं हो सकता। पता नहीं ये मैस्मरिज्म क्यों नहीं जाता आदमी के दिमाग से कि हम ये प्रचार कर देंगे इससे लोगों को अवगत हो जाएगा, माँ का कार्य हो जाएगा। कुछ नहीं होता इससे। और आप कर भी दोगे तो माँ का अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो कैसे कर दोगे? कौन सुन लेगा आपकी? माँ की जो आपके पास जो स्टाम्प है आपका, अदरवाइज तो कागज ही तो है, उस पर सील लगती है, वो उसको डॉक्यूमेंट बनाता है, वो उसको प्रमाण पत्र बनाता है। तो आपके जीवन पे माँ की छाप है, वो छाप काम करती है। और आप कितना उसको छाप को और किस स्तर तक की है वो काम करती है। आप सोचते हो मेरे ये करने से हो रही है? कुछ नहीं। कागज नहीं काम करता। वो तो जब उसकी छाप लगती है ना, ये अरे इस पे सिग्नेचर तो इनके हैं, ओहो ये तो अब काम करेगी। ये रचनाएं जो है ना, आत्म प्रभावशाली, मतलब स्वयं आप जो सोचोगे वो इफेक्टिव हो जाएगा। कमरे में बैठ के श्री अरविंद क्या कर रहे थे भाई? श्री अरविंद की अगर भौतिक तरीके से देखो तो पांडिचेरी के अंदर तो दूसरे कह रहे, माँ कह रही है ही हैज अचीव्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, ही हैज सफर्ड। इन्होंने इतनी सफरिंग सहन करी। दूसरा कहते यार क्या बात कर रहे हो? अगर आप इसको, वहां भी लोग थे, क्या सफरिंग महसूस करी वैसे उन्होंने? अरे डायरेक्टली लोग तो उनके पास जा ही नहीं पा रहे थे। दिलीप कुमार रॉय की यही शिकायत थी, हम तो, कृष्ण प्रेम ने ये कहा है तू तेरे गुरु के पैर दबाया कर, उनकी भौतिक सेवा किया कर यार, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो कह रहे हमारे गुरु ऐसे नहीं है, उन्होंने तो 2 4 5 पे ही कृपा कर रखी है। फिर चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया, उनके तो रह रह के हिचकियां उठती थी। तो अब कोई दूसरा देखे तो क्या समस्या थी, माँ की क्या समस्या थी?
डिपार्टमेंट तो ये कसीदाकारी का ये है कि माँ के लिए तैयार करेंगे, मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था हो रही है। देखो आप, पैसा कोई और आके दे रहा है। माँ के लिए कसीदे जो है, बोली से भी कसीदे जो है पढ़े जा रहे हैं, और ये वैसे भी कसीदाकारी करी जा रही है उनके लिए। ऐसी बढ़िया बढ़िया, कोई कमल बना के लेके आ रहा है, वो फोटो है ना जिसपे माँ उस पे खड़ी है, कोई कुछ बना के लेके आ रहा है, कोई कुछ वो जो ऊपर बैंड पहनती है जिसमें उनका सिंबल है वो बना के लेके आ रहा है, बाद में कोई सोने की चीज लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। उनके लिए चेयर्स बनाई जा रही हैं, रोज प्रणाम किया जा रहा है। श्री अरविंद डायरेक्टली एक्सेसिबल ही नहीं है, पत्रों का जवाब दे रहे हैं, तो मतलब इतना भी नहीं करे आपके लिए कोई जीवन छोड़ के आ जाए, और आप जो भी छोड़ के आए वो सब आश्रम को बिलोंग करता है। मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। देखो आप, अगर ये कोई कर पाए तो कहते यार मैं चाहता हूं ये व्यवस्था मैं कर लूं, मेरे पास आ जाए। हर मालिक जो है अपने नौकर से यही अपेक्षा रखता है, ये बस और हर जो दुकानदार है अपने ग्राहक से यही, बस मेरे मंसूबे पूरे हों। तो ये नहीं है भाई। तो आत्म जो ये है प्रभावशील, हमारी प्रेरणाएं, अंतर्भास, जीवन उद्देश्य, हमारे मन की अभिरुचियां, हमारी संकल्प शक्ति के चयन यहीं से प्रभावी होते हैं। ये एक बार देखो, अब आज तो समय हो गया, ये सेंटेंस तो मैं पढ़ देता हूं तो एटलीस्ट कम से कम ये हो जाए। पर ये उसी हद तक प्रभावी होते हैं जिस हद तक वैश्व आघातों के प्रवाह के उतने ही प्रच्छन्न दबाव के द्वारा ये गढ़े या प्रभावित नहीं किए जाते, परंतु इन उभरती हुई शक्तियों और इन प्रभावों का हम जो उपयोग करते हैं वह हमारी बाह्यतम प्रकृति से मर्यादित, बड़ी हद तक निर्धारित और सबसे बढ़कर बहुत अधिक सीमित होता है। इसलिए इस नव प्रवर्तनकारी सत्ता के ज्ञान के साथ ही साथ हमें बाहरी उपकरणीय सत्ता के सटीक बोध और हमारे निर्माण में इन दोनों की भूमिका को खोजना होगा। अब ऊपर के सेंटेंस तो अब समझ में आ जाएंगे, पर ये तो यही लगता है यार क्या कह रहे हैं ये, और फिर उसको उदाहरण ढूंढ पाना, ये अपन कल देखते हैं। अनिल जी कोई बात है? नहीं, ठीक है। इसको और देखो, और ये क्या कहना चाह रहे हैं। यदि ये विचार भी क्लिक कर जाएगा, बहुत ज्यादा पोटेंट विचार है ये, सामान्य विचार नहीं है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां।